Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the fourth lecture of this very beautiful chapter, Electric Charges and Field. तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर दो अलग अलग पोलैरिटी के चार्जेस होने चाहिए, है ना। तो वही यहाँ लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by a small distance d constitutes an electric dipole, ठीक है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब ये एक नई चीज है जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, जो कि क्या कहलाता है, पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू डी वेक्टर। तो देखिए सबसे पहले डाइपोल क्या होता है। डाइपोल जो है बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है किसका, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू का, जिनको कुछ सेपरेशन पे रखा गया है ना। लेटर से उनके बीच की दूरी कितनी है, d है, ठीक है। तो अब यहां पर एक नया वेक्टर डिफाइन करा गया जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और वो किससे डिनोट किया जाता है, जनरली p से डिनोट किया जाता है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, q इंटू डी वेक्टर। यहां पर d वेक्टर क्या है बच्चों, तो d वेक्टर बेसिकली एक वेक्टर है जो कि ज्वाइन कर रहा है नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये एरो की डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं। तो बच्चों हमारे को क्या ध्यान रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसके अलावा देखिए बच्चों, हम लोग एक और चीज को डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो ये एक्सिस ऑफ द डाइपोल क्या है, देखिए, द लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। मतलब एक्सिस ऑफ द डाइपोल एक ऐसी लाइन है जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब तक हमने पढ़ा कि अगर एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस अगर d है, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक डाइपोल है, और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो हम लोग कितना कहेंगे, तो q इंटू डी वेक्टर कहेंगे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल की एक्सिस के बारे में। अब यहाँ पर एक और एक्सिस कहलाती है इक्वेटोरियल एक्सिस। तो इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है, आइए देखते हैं बच्चों। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल is called its equatorial or transverse axis as it is perpendicular to length, ठीक है। इसके पहले हमने डाइपोल एक्सिस के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या होता है, लाइन जॉइनिंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ डाइपोल, क्लियर बात, is called its axis. It may also be termed as its longitudinal axis. अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने कहा था कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की जो दूरी है वो हमने कितनी मानी थी, d मानी थी। तो जो ये d है वो बेसिकली कहलाता है डाइपोल लेंथ, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज डाइपोल लेंथ, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अलोंग द एक्सिस। साथ ही साथ हमने उसे p वेक्टर से डिनोट करा था और कहा था कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ। और अगर वेक्टोरियली लिखें तो p वेक्टर बराबर q इंटू डी वेक्टर हो जाएगा। और हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रही है, अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट के SI यूनिट की बात करें ना, अगर डाइपोल मोमेंट के SI यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा चार्ज के लिए कूलम और d के लिए मीटर। तो कूलम मीटर जो है वो इसकी SI यूनिट हो जाएगी, क्लियर है बात। इसके अलावा बच्चों एक और बहुत कॉमनली यूज्ड इसकी यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं d बाय। तो 1 d बाय, है ना, वो बेसिकली कितने के बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर के बराबर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, और उसमें बच्चों पहला केस है ऑन एक्सियल लाइन। मतलब कि हमारे पास ये डाइपोल है और हम लोग इसकी एक्सिस पे, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी एक्सिस पे हम लोग एक पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जिसे हमने P कॉल करा है, और हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं इस डाइपोल की वजह से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी को d दिखाया है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ना, इसकी सेंटर ऑफ द डाइपोल से दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझ पा रहे हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है ना। यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डी वेक्टर, ठीक है ना।
अब यहाँ पर डी वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू तक है और जिसकी डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज चूंकि नजदीक है पी पॉइंट के, तो इसकी वजह से जो फील्ड धक्के वाली आएगी वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन वाली फील्ड के। तो हम लोग यहाँ पर नेट समझ पा रहे हैं कि ई प्लस राइट की तरफ होगा और ई माइनस जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा। तो ई नेट जो है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि किधर को होगा, वो होगा टुवर्ड्स राइट। क्लियर है बात। तो अगर मैं ई प्लस की बात करूं, है ना, तो ये मैग्नीट्यूड कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस जो है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि आर माइनस डी बाई टू का, है ना, आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर करना होगा क्योंकि डिस्टेंस आर माइनस डी बाई टू हो गया, है ना। उसी तरीके से ई माइनस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मतलब फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू, तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि जो ई नेट है ना, वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ई प्लस माइनस ई माइनस। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, के क्यू देखिए कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर और इसमें क्या घटा देंगे, माइनस ऑफ वन अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों ई नेट हमारे पास कितना आ जा रहा है, तो ई नेट आ जाएगा यहाँ पर, पहले तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर और इधर के क्यू तो कॉमन था ही खैर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। तो चलिए इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा के क्यू अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4, इसका अपने को करना है स्क्वायर। और फिर इधर क्या आ जाएगा, आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर में से अगर आर माइनस डी बाई टू के होल स्क्वायर को घटाएंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर इंटू डी बाई टू, पहले वाले में से और दूसरे वाले में से यही बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, है ना, क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ आर इंटू डी बाई टू। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए अपने पास ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ के क्यू इंटू आर इंटू डी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि Q इंटू डी ये तो बेसिकली P हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ K इंटू P इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से ई नेट को अगर वेक्टोरियली लिखना चाहे तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ K इंटू आर इंटू P वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 2। यहां पर मैंने क्या शो कर दिया कि ई नेट वेक्टर और पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है जैसा हम लोगों ने अभी भी देखा था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से वेक्टोरियली इसको लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक स्पेशल केस देखते हैं कि अगर इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग डाइपोल को क्या कहते हैं, शॉर्ट डाइपोल कहते हैं। क्लियर है बात। तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई नेट वेक्टर देखिए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, ट्वाइस ऑफ के इंटू आर इंटू पी अपॉन, अब यहाँ पर आर स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आ गया आर की पावर 4 और साथ ही साथ इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ई नेट वेक्टर कितना आ जाएगा, तो ई नेट वेक्टर आ जाएगा 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब के बराबर। क्लियर है ये बात। तो एक्सियल के केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला ऐसा हुआ। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सेकंड केस देखने वाले हैं। सेकंड केस हो जाएगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर है बात। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई एक पॉइंट पी लेंगे और वहां पर हम लोग देखने वाले कि फील्ड कितनी आएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरीके से मैंने यहाँ पर आर दूरी पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मैंने एक पॉइंट पी सिलेक्ट किया जहां पर मैं देखना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आएगी।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि माइनस क्यू की वजह से, है ना, माइनस क्यू की वजह से अगर हम लोग देखें सबसे पहले, तो पॉइंट पी पर क्या आएगा, इस तरीके से अट्रैक्शन वाली फील्ड आएगी। क्लियर है बात। प्लस क्यू की वजह से अगर हम लोग देखें, है ना, प्लस क्यू की वजह से अगर देखें तो हम लोग समझ पा रहे हैं इस तरीके से धक्के वाली फील्ड आएगी। क्लियर है ना। और मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये दोनों क्या होंगे, लेटर से ई नॉट और ई नॉट में लिख दे रहा हूं, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, जिस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो नेट फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था कि डाइपोल की डायरेक्शन जो है हमने ऐसी मानी थी, है ना, ये हमारा पी वेक्टर था। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ई नेट वेक्टर, वो इसके एंटी पैरेलल आ रहा है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की डायरेक्शन में क्या आ रहा है, 180 डिग्री का फर्क आ रहा है, दोनों एंटी पैरेलल है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इस एंगल को अगर मैं थीटा कह रहा हूं तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और साथ ही साथ ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, d/2 है, क्योंकि हमने माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी को d कहा था। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बड़े आराम से समझ पा रहे हैं कि ई नेट कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ई नॉट का कॉस ऑफ थीटा कॉम्पोनेंट। तो यहां से कितना लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ ई नॉट कितना हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई नॉट हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई, तो डिस्टेंस हो गई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। तो इसका करना होगा अपने को होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर करेंगे, और यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है बात। तो चलिए फिलहाल इसे कॉस थीटा रहने देते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग cos थीटा की वैल्यू रखना चाहें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि cos थीटा जो है ना, cos थीटा जो है वो कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग ट्राइंगल में देखें तो वो हो जाएगा बेस, दैट इज d/2 अपॉन हाइपोटेनस विच इज अंडर द रूट ऑफ, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए हमारे पास फाइनली जो है ना, ई नेट की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो ई नेट आ जा रहा है ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन, यहां पर आ जा रहा है देखिए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, और कॉस थीटा की वजह से क्या आ जा रहा है, d/2 आ जा रहा है, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, मतलब इसकी पावर कर दिया जाए 3/2 तो सही रहेगा, है ना। तो यहां से देखिए बच्चों अपने पास ई नेट कितना आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज देख पा रहे हैं कि Q इंटू डी, ये तो P हो गया डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, 2 से 2 कट गया, तो ये बन जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग वेक्टर वाइज देखें तो ई नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा केपी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, और एक नेगेटिव साइन भी आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि ई नेट वेक्टर और पी वेक्टर दोनों एंटी पैरेलल थे। क्लियर है बात। अब अगर हम लोग एक चीज देखें यहाँ पर, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन डी, है ना, मतलब कि हम लोग शॉर्ट डाइपोल की अगर यहां पर बात करें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई नेट जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा केपी अपॉन, अब यहां पर आर स्क्वायर बहुत बड़ा है डी स्क्वायर बाय 4 के सामने, तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, आर की पावर 2 और इधर 3/2, तो ये आर की पावर 3 बन गया। तो ई नेट बराबर क्या आ गया, केपी बाय आर क्यूब, और अगर वेक्टर वाइज देखें तो यहां पर अपने को एक नेगेटिव साइन लगा देना चाहिए। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि शॉर्ट डाइपोल के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग तीसरा केस लेते हैं, दैट इज एट एनी अदर पॉइंट। क्लियर है बात। एट एनी अदर पॉइंट का मतलब हो गया कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सियल और इक्वेटोरियल की तो बात कर ही ली, अब किसी भी रैंडम पॉइंट की बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ किसके लिए हम लोग बात करेंगे, शॉर्ट डाइपोल के लिए। क्लियर है बात। तो ये जो तीसरा केस है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड रहेगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए। ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारा शॉर्ट डाइपोल है ना, और ये पॉइंट P है जहां पर अपने को फील्ड फाइंड आउट करनी है, सच दैट कि ये दूरी R है और ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर फील्ड निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डाइपोल मोमेंट P वेक्टर के ना हमारे को दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों किस तरीके का, तो कुछ इस तरीके का, ये देखिए, तो ये हमारा एक कंपोनेंट आ गया जो कि बिल्कुल इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये कंपोनेंट डाइपोल का कितना हो जाएगा, P का cos थीटा हो जाएगा।
अब खासियत ये है कि पी कॉस थीटा के लिए ये वाला पॉइंट कैसा हो गया, तो ये वाला पॉइंट हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एक्चुअल पॉइंट हो गया पी कॉस थीटा के लिए। तो पी कॉस थीटा की वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, है ना, सेम डायरेक्शन में एज दैट ऑफ डाइपोल। और ये कितना हो जाएगा, तो हमने अभी भी पढ़ा था 2kp/r³ वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर यूज कर देते हैं ट्वाइस ऑफ k इंटू, अब p के बदले सिर्फ क्या लिख देंगे, p cos थीटा अपॉन r³ आ जाएगा। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि p का एक दूसरा कंपोनेंट लिया जा सकता है कुछ इस तरीके से ना, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये कंपोनेंट हो जाएगा p का साइन थीटा। अब इसके लिए ये जो पॉइंट p है ये कैसा है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस p साइन थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन वाले, है ना, उस वाले डायरेक्शन में फील्ड आएगी। तो फील्ड को कुछ इस तरीके का बना देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kp/r³ वाले फॉर्मूले के हिसाब से kp साइन थीटा अपॉन r³। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों हम लोग इस कंपोनेंट को कह सकते हैं ER मतलब फील्ड का रेडियल कंपोनेंट, और इसे कह सकते हैं E थीटा मतलब फील्ड का ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और दोनों के बीच में एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री आएगा। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे को P पॉइंट पर जो नेट फील्ड आ रही है ना, वो ER और E थीटा का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर एक और चीज देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम लगा दें तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट है वो लेटर से अल्फा एंगल बना रहा है ER के साथ। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू E थीटा अपॉन ER हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से tan अल्फा देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, E थीटा अपॉन ER अगर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा KP साइन थीटा बाय r³ अपॉन 2kp cos थीटा अपॉन r³। ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू कितनी के बराबर आ जा रही है, तो ये बराबर आ जा रही है tan थीटा अपॉन 2k। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग ई नेट कितना बोल देंगे, तो ई नेट हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ई नेट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि kp/r³ को तो बाहर निकाला जा सकता है, और अंडर द रूट में क्या रह जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ई नेट जो है वो कितना आ जा रहा है, kp अपॉन r³ अंडर द रूट ऑफ, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। चलिए बच्चों तो डाइपोल मोमेंट के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। तो देखिए बच्चों इस सवाल में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो -2q है उसे कैसे देखा जाए, एज -q एंड -q। उससे ये फायदा होगा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये -q और ये +q मिलकर के एक डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है। उसी तरीके से ये वाला -q और ये वाला +q मिलकर के एक और डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना, जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ इधर होगा। क्लियर है बात। तो हमारे पास दो डाइपोल मोमेंट आ गए, दोनों की वैल्यू कितनी है, q इंटू एल, इसकी भी q इंटू एल है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से 60 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो किधर को आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो कुछ नीचे की तरफ आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ QL इंटू कॉस 30 डिग्री। क्लियर है बात। तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री की अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स Q इंटू एल, और डायरेक्शन वाइज अगर हम लोग देखें तो डाउनवर्ड आ रहा है, तो हमारा P नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 QL और डायरेक्शन के लिए -j। तो इस तरीके से देखिए बच्चों हमारा जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है टू शॉर्ट डाइपोल्स आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस एज शोन, वेरियस डिस्टेंसेस एंड डाइपोल मोमेंट्स हैव बीन मार्क्ड इन द डायग्राम, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P।
तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हमारे को दो शॉर्ट डाइपोल्स दिए हुए हैं। एक का डाइपोल मोमेंट 8p है और एक का डाइपोल मोमेंट p है ना। 8p वाले की पॉइंट p से दूरी जो है वो 2r है, और p मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वाले की p पॉइंट से दूरी कितनी है, r है। तो हमारे को इन दोनों की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझ पा रहे हैं कि जो दो डाइपोल हैं उनको कंपोनेंट में ब्रेक करके हम लोग बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 8p के साइन थीटा कंपोनेंट के बारे में, तो 8p के साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि p पॉइंट पे कैसी फील्ड आएगी, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि 8p साइन थीटा के लिए जो पॉइंट p है वो इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, एंटी पैरेलल आएगी। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसे मैं अगर E1 कह दे रहा हूं तो E1 कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा k, p के बदले लिख देंगे 8p साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस है 2r, तो 2r की पावर 3। क्लियर है बात। उसी तरीके से अगर हम लोग 8p के cos थीटा कंपोनेंट के बारे में बात करें, है ना, अगर हम लोग 8p के cos थीटा कंपोनेंट के बारे में बात करें तो उसकी वजह से p पॉइंट एक्सियल पॉइंट बन गया। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी, और वो कितना लिख देंगे, लेटर से E2 बराबर कितना लिख दें, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k इंटू p के बदले लिख देंगे 8p cos थीटा अपॉन डिस्टेंस 2r है, तो 2r की पावर 3। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग p को कंपोनेंट में ब्रेक करें तो एक कंपोनेंट आ जाएगा p cos थीटा। तो p cos थीटा की वजह से यहाँ पर फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में आएगी एज E2, और उसे मैं अगर E3 बोल दे रहा हूँ तो E3 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k इंटू p cos थीटा अपॉन r क्यूब, है ना। और p का जो साइन थीटा कंपोनेंट है उसके लिए ये p पॉइंट कैसा बन गया, इक्वेटोरियल बन गया। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन एंटी पैरेलल आएगी, और वो कितने मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा k इंटू ये कौन सा कंपोनेंट है, p का साइन थीटा, है ना। पिछला वाला था p का cos थीटा, तो k p साइन थीटा अपॉन क्या लिख देंगे, r क्यूब। तो ये बेसिकली क्या हो गया, E4 हो गया। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि E1 और E4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर kp साइन थीटा अपॉन r क्यूब है, और डिनोमिनेटर में भी 2 की पावर 3 से 8 हो गया, है ना। तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली E4 और E1 एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, जिस वजह से P पॉइंट पे, है ना, अगर मैं यहाँ पर P पॉइंट दिखाऊं तो P पॉइंट पर सिर्फ राइट की तरफ फील्ड बच रही है, और वो क्या हो जाएगी, E3 प्लस E2 के बराबर। क्लियर है बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई नेट हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब प्लस, अब 2 की पावर 3 8 से 8 चला गया, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।